ना समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो भी हमको पता है। त्रिकोणमिति में भी समकोण त्रिभुज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री का है, जहाँ ये वाला और ये वाला तो है अपना आधार मतलब बेस, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो इस त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए ये कोण थीटा है और इस थीटा के सामने की वाली भुजा क्या होती है? लंब मतलब परपेंडिकुलर। मान लीजिए अब आप कहेंगे कि ये कोण ही थीटा क्यों माना, ये वाला क्यों नहीं माना? ये तो 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए इस कोण को थीटा मानते हैं, तो इस थीटा के लिए थीटा के सामने की वजह क्या हो जाएगी? ये वाली, तो ये हो जाएगी लंब। अब ये थीटा माना है तो इस थीटा के सामने की वजह लंब, और 90 डिग्री के सामने की वजह कर्ण, और थीटा के साथ वाली भुजा आधार। ऐसे देखते हैं अपन, है ना। अब अपने को ये पता लग गया। एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हमको पता ही है। ये 90 है, तो इस कोण का योग और इस कोण का योग, दोनों कोणों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण। ये हो गया समकोण, और ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग ही 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से कम होंगे तभी तो न्यून कोण होंगे। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाली चीज़ इसमें अप्लाई होती है। दो चीज़ें अपन सीख चुके हैं। एक चीज़ जो अपन इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार मतलब बेस, इंटू हाइट का मतलब इस जगह यहाँ इसकी बात हो रही है, हाइट मतलब लंब। 1/2 इंटू आधार इंटू पी। आप इसको ऐसे जान सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो गया। अब मान लीजिए इसका कोई परिमाप बोले, तो परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग। तो P प्लस बी प्लस एच, तो परिमाप क्या हो गया? P प्लस बी प्लस एच। तो अपन क्या क्या चीज़ सीख गए? एक तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना सीख गए, क्षेत्रफल सीख गए, परिमाप सीख गए, है ना। अब इसमें त्रिकोणमिति का यूज कैसे होता है वो चीज़ देख लेते हैं अपन। तो त्रिकोणमिति के यूज के लिए अपन देखते हैं थीटा की ज़रूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति में आते क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो वाली चीज़। तो थीटा ये माना है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और थीटा ये मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब, ये वाली होगी फिर। अब मान लीजिए ये थीटा माना है, तो इस थीटा के लिए क्या होगा? साइन थीटा। इस त्रिभुज का नाम दे लेते हैं अपन, जिससे अपन अच्छे से समझ पाएँ, ABC। साइन थीटा बराबर क्या होगा? थीटा के सामने को जाए लंब ये है, साइन थीटा बराबर अपन जानते हैं त्रिकोणमिति में लाल बटे कक्का का यूज होता है, लाल बटे कक्का। तो इस वाले लंब अपन करने के लिए साइन थीटा, आधार अपन करने के लिए कॉस थीटा, और लंब अपन आधार के लिए टेन थीटा। ऐसे ही उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ऐसे ही उल्टे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है अपने पास? लंब अपन कर्ण। लंब क्या है इस थीटा के लिए? लंब ये है, तो क्या होगा? लंब AB अपन BC। नहीं सॉरी, आधार नहीं है, लंब अपन कर्ण। कर्ण क्या है? ये, तो AB अपन AC। कॉस थीटा अपने लिए यहाँ फॉर्मूले में क्या? आधार अपन कर्ण। तो कॉस थीटा अपन आधार क्या है? ये वाला BC, अपन कर्ण क्या है? AC। टेन थीटा क्या होता है? लंब अपन आधार, टेन थीटा, थीटा इसके लिए लंब क्या है? ये वाला AB अपन टेन थीटा क्या होगा? AB अपन BC। अब आप टेन थीटा का उल्टा जानते हो, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? BC अपन AB। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AC अपन BC। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? AC अपन AB। तो अपन क्या क्या चीज़ सीखे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक चीज़। दूसरा क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तीसरी चीज़, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, दोनों कोण न्यून कोण होते हैं कि 90 डिग्री से कम मान होता है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तीसरी चीज़ सीख गए। चौथा चीज़, त्रिकोणमिति का यूज करना सीख गए। त्रिकोणमिति का यूज कैसे करते हैं? थीटा के सामने की भुजा लंब, साथ वाली भुजा आधार, और
साथ वाली थीटा के साथ वाली वजह आधार और 90 डिग्री के सामने वाली वजह घन, ऐसे अपन पता लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज आपके समझ में आ गया हो तो आप मेरे को कमेंट में बताएं कि मैं अगला टॉपिक क्या समझाऊं। जो पीछे साउंड आ रहा होगा उसको इग्नोर करना, और आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे हों तो। थैंक यू सो मच।